इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम या मुसलमानों के प्रति द्वेष, जो रसिज्म का एक भयानक स्वरूप है। इस्लामोफोबिया के कारण दुनिया भर में बहुत बार मासूम लोगों पर विभिन्न प्रकार के हमले भी हुए हैं। परंतु कोरोना महामारी के वक्त जब देश की मीडिया को सजग होकर समाधान की बात करनी चाहिए थी, उसी वक्त देश की मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिक खबरों की बौछार होने लगी और कोरोना जिहाद का टैग देकर पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने की बात चलन में आ गई। ऑल्ट न्यूज ने अपने पड़ताल में लगभग सभी खबरों को बेबुनियाद पाया है और इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और उन्हें बदनाम करने की साजिश बताई है। किसी बात को रिपीट करके बार बार बोला जाए, सुबह से शाम तक एक ही बात आपको बताई जाए, तो कहीं ना कहीं वह बात आपके दिमाग में जगह बना लेती है। ठीक इसी तरह फेक न्यूज और हेटरेट फैलाने वाले पोस्ट आपके सामने फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर रोज दिखते रहते हैं। ये न्यूज डिजाइन ही इस तरह से किए जाते हैं कि सामान्य लोगों के दिमाग में नफरत इम्प्लांट की जाए, यानी उनके दिमाग को ही हैक करके उसमें एक समुदाय के खिलाफ नफरत को बैठाया जाए। इसका असर ये हुआ कि देश के कई हिस्सों से खबरें आने लगीं कि लोग गरीब सब्जी वाले और फल वालों से उसका आधार कार्ड देखकर सब्जी खरीद रहे हैं। भारत में इस्लामोफोबिया का असर इतना गहरा होता जा रहा है कि पक्षपात अब साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुसलमानों को अपराध से जोड़ा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई भी आपराधिक घटना हो, उसे मुसलमानों पर थोपने की बातें चल पड़ती हैं। हम आपके सामने इस्लामोफोबिक न्यूज के अनेक उदाहरण पेश कर सकते हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। हाल ही में केरल के एक जिले में गर्भवती हथनी की विस्फोटक खाने से हुई मौत पर भी मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश हुई थी। इस पर मेनका गांधी ने बात को सांप्रदायिक रूप देते हुए कहा था कि यह घटना मल्लापुरम जिले में हुई है, जहां मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और मल्लापुरम केरल का सबसे वायलेंट यानी सबसे हिंसक जिला है। जबकि पड़ताल में सामने आई बात बताती है कि यह जिला हिंसक नहीं और यह घटना मल्लापुरम की नहीं थी। परंतु अफसोस इस बात का है कि जितनी तेजी से फेक न्यूज वायरल होती है, उतनी तेजी से संशोधित न्यूज वायरल नहीं हो पाती। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली पोस्टों की संख्या लातादाद है। इक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर नफरत फैलाने वाले पोस्टों में सबसे अधिक प्रतिशत इस्लामोफोबिक पोस्ट की है एवं लगभग सारे के सारे पोस्ट फेसबुक पर मौजूद रहते हैं। इस्लामोफोबिक पोस्ट के बारे में इक्वालिटी लैब बताता है कि इस्लामोफोबिक पोस्ट पर रिपोर्ट करने के बाद 100% पोस्टों को फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है, जो काफी निराशाजनक है। अब इस बात पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कदम उठाते हुए 26 जून को एक बयान जारी किया है, जिसमें वह बता रहे हैं कि फेसबुक अपने पॉलिसीज में बदलाव कर रहा है, जिससे फॉल्स न्यूज और नफरती पोस्टों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। अब देखना यह है कि अपनी नई पॉलिसी में फेसबुक भारत के संदर्भ में मुसलमानों के प्रति नफरत से भरी पोस्टों और फेक न्यूज पर लगाम लगाने में सफल हो पाता है या नहीं।